आज के दिन 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा की 508 में से 401 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। यह चुनाव 31 अक्टूबर 1944 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कराया गया। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ सीटें मिली। इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई हमदर्दी ने राजीव गांधी को सत्ता पर बिठा दिया। कांग्रेस ने 401 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल कर इतिहास रचा। यह चुनाव 542 लोकसभा सीटों के लिए हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। दरअसल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उस वक्त झटका लगा जब उनके बेटे संजय गांधी की 1980 में विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद उनके छोटे बेटे राजीव गांधी पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। संजय की मौत के बाद खाली हुई अमेठी संसदीय सीट पर जून 1981 में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में राजीव गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार बने और लोकदल के शरद यादव को हराकर लोकसभा में पहुंच गए। इस चुनाव में शरद यादव संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। 1983 में राजीव गांधी पार्टी महासचिव बने। संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगा। इसके बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ। दिसंबर 1984 में लोकसभा की 542 में से 515 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। असम की 14 और पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव 1 साल बाद सितंबर 1985 में हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को 542 में से 415 सीटों पर जीत मिली। इतिहास में पहली बार कांग्रेस को मिले वोटों का प्रतिशत 50 के करीब पहुंचा। कांग्रेस ने कुल 49.1% तक वोट हासिल किए। भाजपा के लिए ये चुनाव पहला चुनाव था। 1980 में ही पार्टी का गठन हुआ था। भाजपा ने 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन उसे महज 2 सीटें आंध्र प्रदेश से गुजरात से जीत मिली। भारतीय कम्युनिस्ट भाकपा 2.71% वोट पाकर 6 सीटों पर जीती थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री उनकी रिकॉर्ड बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार 5 साल चली और फिर देश एक बार फिर से 1979 के आम चुनाव के दरवाजे पर दाखिल हो गया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।